हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वाइस फाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। तो गाइस देखिए आज का डेट क्या है। आज का डेट है 20 जन 2023। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टुडे करंट अफेयर के बारे में। एंड उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ और दे देती हूँ कि एमटीएस के फॉर्म निकले हुए हैं। अगर आप लोग फिलअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एनीवेज की क्लास के लिए बहुत लेट हो चुका है आज, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था। बट कोई नहीं, थोड़ा लेट क्लास अपलोड हो रहा है, आप लोग देख लेना। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ है कि MSN जो स्तन है ना, उसने कैंसर की दवा का संस्करण वो लॉन्च किया है। अब जो पल्वोरेस्ट जेनेरिक है ना संस्करण, उसको लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो MSN ग्रुप होता है, राइट, तो वो ब्रांड के तहत तो जो स्तन कैंसर होता है ना, तो उनकी चिकित्सा के लिए सांकेतिक दुनिया की पहली जेनेरिक ऐसी तो आप यहाँ पे इस दवाई को देख, एक मिनट, ठीक है, पाल्वोसीक्लेव टैबलेट है जो लॉन्च की गई है। आपको पता है कि USFDA, अगर इसकी बात की जाए यहाँ पे, तो जो EMA होता है उसकी CDSCO द्वारा जो हार्मोन है वो रिसिप्ट पॉजिटिव हार्मोन्स एक तरीके से चेंज होते रहते हैं। उनकी ग्रोथ जो फैक्टर है ना, वो नेगेटिव स्थानीय रूप में उत्पन्न एक तरीके से मेटास्टिक स्तन जो कैंसर है, कैंसर वाले जो रोगी हैं, उनके लिए हार्मोनल थेरेपी के लिए इसमें काम किए करेगी ये जो टैबलेट है, और अनुमोदित किया गया है संयोजन में। तो ये यहाँ पे देखिए प्रॉपर मिला के यहाँ पे जो दवाई लॉन्च की गई है, जो टैबलेट लॉन्च की गई है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, थेरेपी के रूप में वो काम करेगी जो स्तन जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनके रोगियों के लिए। ठीक है, सो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है, मास्टर कार्ड ने भारत में गर्ल्स फूड टैग, इसमें क्या हुआ है कि उसकी जो पहल है वो दूसरे फेज़ की शुरुआत की। मास्टर कार्ड के हाल ही में भारत में चलाई रही जो गर्ल्स फोटैक STM विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित एजुकेशन पहल के दूसरे फेज़ की जो शुरुआत है वो की गई है। ये जो प्रोग्राम है वो अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF को मास्टर कार्ड इम्पैक्ट जो फंड है उसकी साझेदारी की पहल की गई है। जो गर्ल्स फोटैक कार्यक्रम है वो भारत के 6 राज्यों में विस्तारित है। शुरुआत में जो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2014 में की गई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है, गूगल ने भारत में UPI भुगतान के जो साउंड पोर्ट हैं तो उनके गूगल पे परीक्षण किया। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो गूगल भारत है उसके बाजार के लिए जो साउंड बॉक्स है उसको सक्रिय रूप से वो काम कर रहा है, और जो पेटीएम है या फिर फ़ोन पे के सामान जो हैं वो जैसे आप दुकान पर देखते हैं, जो किए गए डिजिटल भुगतान की ध्वनि चेतावनी देता है, राइट। अब जो टेक्रेंच रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या हुआ है कि यूनिफाइड जो पेमेंट्स हैं, ठीक है, इंटरफेस, उसके आधारित भुगतानों के लिए विक्रेताओं को पुष्टिकरण के संचेत करने के लिए सर्च अधिकृत देश को अपनी स्वयं जो साउंड बॉक्स है उसका संचालन कर रहा है। और ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, राइट, तो आप किसी भी शॉप पे जाके, लाइक मोस्टली देखा जाए तो कैश कम रहता है लोगों के पास, तो वो इस तरीके के आप शॉप पे जाएंगे, इस तरीके का बॉक्स आपको मिलता है जहाँ पे आप स्कैन करते हैं पे और पेमेंट देते हैं। उसके बाद से ध्वनि उत्पन्न होती है कि हाँ आपका पेटीएम पे इतने रुपये प्राप्त हुए हैं, राइट, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है और डिजिटल भुगतान को लेकर है, तो इसीलिए आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि अमेजोन दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड एप्पल नंबर 2 पर। अरबपति जो जेफ हैं, तो ई-कॉमर्स कंपनी अमेजोन पिछले साल टॉप पर एप्पल के पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। साथ ही अमेजोन इस वर्ष ब्रांड मूल्य 15% की गिरावट के बावजूद, आप देखेंगे यहाँ पे 350.3 जो बिलियन है उससे 299.3 बिलियन तक गिरने के बावजूद दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड का स्थान इसने प्राप्त किया है। और ये यहाँ पे काफ़ी बिग न्यूज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल फायर के बारे में। आपको पता है कि ग्लोबल फायर जो पावर इंडेक्स है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है,
सी मतलब 4 सैन्य रैंकिंग में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अगर डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर की अगर बात की जाए GFP, तो हाल ही में जो सबसे ताकतवर देश हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। ग्लोबल फायर पावर जो मिलिट्री है ना, तो उसमें इंडेक्स 2023 के अनुसार क्या हुआ है कि तुर्की एक बार फिर से मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र के सबसे ताकतवर देश बनकर वो उभरा है। कौन? तुर्की, राइट। अब ये जो इंडेक्स है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर जैसे कि मिर्स और ईरान है। फर्स्ट नंबर पे तुर्की हो गया, सेकंड पे मिर्स हो गया, फिर थर्ड पे ईरान हो गया। और जो ताकतवर जो लिस्ट है देशों की, उसमें गल्फ कंट्री जैसे सऊदी अरब हो गया और 5वें पे UAE हो गया। सो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जो UAE है ना, उसको 8वें स्थान पे रखा गया है। तुर्की विश्व रैंकिंग में भी दी गई जो पायदान है उस पर छलांग लगाते हुए 11वें स्थान पे पहुंच गया। और ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको कंट्रियों के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा देश है, कौन सी लिस्ट पे वो है, क्यों है, राइट। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के बारे में। मैंने आपको यहाँ बताया। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से गवर्नेंस मोड पे शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना। आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर जैसे कि प्रशासन के डिजिटल तरीकों को पूरी तरीके से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर में सभी जो सरकारी प्रशासनिक सेवा हैं वर्तमान में केवल डिजिटल रूप से ही प्रदान की जाती हैं। प्रॉपर वे में जो जम्मू और कश्मीर है वो प्रॉपर वे में क्या करता है, डिजिटल से ही काम होता है। उनका जो भी सारी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, डिजिटल के रूप में ही प्रोवाइड कराई जाती हैं वर्तमान में। और जो जम्मू कश्मीर है वो पारदर्शी जवाबदेही शासन प्रणाली को ध्यान देने के साथ ही देश भर में डिजिटल सरकार और एक मॉडल के रूप में भी उभर रहा है। और ये यहाँ पे काफ़ी बिग न्यूज़ है इसके बारे में, तो इसीलिए आप इसको नोट कर लेना और पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और कोई भी आपका डाउट रहे तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा पाकिस्तान सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था विश्व बैंक। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो विश्व बैंक है वो पाकिस्तान के दक्षिण एशिया की सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था का करार दिया है। विश्व बैंक की जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है तो उसके अनुसार जो पाकिस्तान है उसकी जो आर्थिक स्थिति है ना वो काफ़ी कम है, मतलब वृद्धि दर केवल 1.7% रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार जो पाकिस्तान दक्षिण एशिया का सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था है। साथ ही देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए भी पाकिस्तान को परेशानियों का सामना करना होगा। और ये आपको यहाँ पे इसका दर बताया गया है कि जो इसका अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी कमज़ोर है। और अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा यहाँ पे पाकिस्तान को। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, देखिए भोपाल G20 के तहत 2 दिवसीय थिंक 20 बैठक। यहाँ पे क्या हुआ है ना कि उसके तहत थिंक जो 20 है उसकी 2 दिनी बैठक है उसको समापन हो गया। और साथ ही बैठक में भारत के समेत 22 देशों से सैकड़ों जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल इसमें हुए। सम्मेलन में भाग लेने आए बांग्लादेश की सरकार सेंटर ऑफ पॉलिसी डायलॉग CPD के फॉलो में क्या हुआ है कि द्विपक्षीय जो भट्टाचार्य हैं चीना, तो उनकी वापसी के लिए भारत के समेत यूनाइटेड नेशंस से भी मदद मांगी। और जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में यूनिसेफ के क्षेत्रीय निर्देशक जॉर्ज लायरा, तो इन्होंने एक पृथ्वी और एक परिवार और एक भविष्य G20 विजन है जो व्यक्तियों और राष्ट्रों को मस्तिष्क शक्ति या फिर संज्ञात्मक जो क्षमताएं हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। और ये यहाँ पे बिल्कुल सही बोला गया है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेना, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 2023। यहाँ पे क्या हुआ है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया जो बल है वो हर साल 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, राइट। और आज क्या है 20, तो 2023 में जो NDRF अपना 18वां संस्था दिवस मना रहा है। साथ ही देश के जो विभिन्न हिस्से हैं उसमें NDRF की जो 12 प्लाटून स्थिति हैं तो उसमें क्या हुआ है ना कि 13,000 NDRF कर्मी शामिल हैं। अब एक सुरक्षा देश है, देश के निर्माण के लिए ये काम करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जो देश के विभिन्न हिस्से हैं उसमें कितनी
पल्टलियन है कितनी है 12, ठीक है। अब उस जो स्थित है वो, उसमें जो 13,000 NDF हैं वो वहाँ पे काम करते हैं देश की सुरक्षा के निर्माण के लिए। केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन इस विषय बल गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ये किया गया है, जो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है, अडानी समूह करेगा हाइड्रोजन चालित ट्रक का विकास। सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना, जो आनी ग्रुप है तो उसमें क्या कहा गया है कि वह खनन क्षेत्रों से जुड़े जो परिवहन है, लॉजिस्टिक के लिए हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले जो ट्रक हैं उनको तैनात करेगा। एशिया के सर्वाधिक अमीर जो व्यक्ति हैं गौतम अडानी जी, तो उनके अगुवाई वाले जो समूह हैं, एक बयान में उन्होंने कहा कि वो एंटरप्राइजेस जो लिमिटेड है उसके खनन लॉजिस्टिक परिवहन के लिए हाइड्रोजन चालित ट्रक के विकास में पायलट की परियोजना शुरू करने का समझौता उन्होंने किया। साथ ही ये जो समझौता होगा वो अशोक और जो ब्लाइड पावर है उसके साथ ये किया जाएगा। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका जो न्यूज़ है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर जो न्यू व्यूअर्स हैं वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको IAS पॉइंट के ग्रुप से ज्वाइन किया जाएगा, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है IAS पॉइंट की टीम के द्वारा। सो आप लोग देख लेना। और MTS के फॉर्म निकले हुए हैं, अगर आपको भरने हैं तो आप भर सकते हैं। कल ही मैंने उसका न्यूज़ दिखा, तो एक बार आप देख लेना, जिसको भरना हो भर देना। एक बार एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम दे के देख लेना, अगर आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग। सो आज के लिए इतना ही, और वीडियो यहीं पे आपका ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।